भजन करो रोते क्यों हो, भजन करो रोते क्यों हो। का ये राज्य का किसको दोगे, किसको दोगे, नरेंद्र मोदी को? क्यों भाई, अरे ये राज्य देना है तो बेटे को दो, बेटे के अलावा अगर किसी को दिया तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटे को ही दूंगा, बेटे को ही दूं। तो बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया प्रताप भान को। प्रताप भान को जैसे ही बुलाया तो सत्यकेत ने कहा बेटा राज ले लो। प्रताप भान बोला मना कब किया, मैंने अगर मना किया हो तो बताओ, मैं तो लेने को तैयार बैठा हूं, तुम दो ना। आप कहोगे प्रमाण बताओ, तो मैं प्रमाण बता रहा हूं, रामायण को पढ़ो, रामचरितमानस का प्रमाण है। बाप ने कहा और बेटे ने तुरंत लिया। और मनु जी का प्रमाण है, मनु जी ने कहा, उत्तानपाद ने तत्काल स्वीकार नहीं किया, बरबस राजमानी जबरदस्ती दिया। बोलो दिया कि नहीं। और यहां सत्यकेत के राज्य में बोले जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, यहां बरबस शब्द नहीं आया, तो इसका मतलब है एक ही बार कहा और लेने को वो तैयार हो गया कि नहीं। उत्तानपाद का आकर्षण संपत्ति के प्रति नहीं है, प्रताप भान का आकर्षण संपत्ति के प्रति है। इसलिए जेठे सुतहि, ये बताओ ये रामायण की चौपाइयां बोल रहे कि अपने मन से बना बना के बोल रहे, जल्दी बोलो। रामचरितमानस का प्रमाण तुलसी कृत का बोल रहा हूं, जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। अब सत्यकेत सोचा कि जब वन की ओर जाएंगे तो मेरी पत्नी मेरे साथ चलेगी। तो सत्यकेत कहता है मैं वन में जा रहा हूं। पत्नी बोली सब दे चुके हो तो क्या करोगे, रुक के जाओ जाओ। तो देखो भाई प्रमाण दे रहा हूं कि अकेला गया है। बोले हरि हित आप गवन बन कीना। आप मानी अकेला, आपका अर्थ क्या करोगे बोलो, आप मानी अकेला गया। ओ मनु जी नारी समेत गवन बन कीना, नारी के सहित गए। तो जब नारी के सहित महाराज मनु जाते हैं, कहा नहीं था शत्रुपा से, अपने आप गई, अपने आप गई हैं मनु जी के साथ। लेकिन सत्यकेत की पत्नी अपने आप नहीं गई, बल्कि सत्यकेत ने कहा भी तब भी बोली नहीं नहीं आप जाओ, आपका मूड, आप जाओ, हम तो घर में रहेंगे, हमको क्या करना वन से, क्या लेना देना है, आपका मूड है तो जाओ, जाइए, क्या करोगे जाओ। हरिहित आप गवन बन कीन्हा, अकेला गया, रोता हुआ गया। और याद रखना वन में रोते रोते जिंदगी बिताई सत्यकेतु ने, और सत्यकेत की पत्नी ने प्रताप भान बेटे के साथ रसमलाई खा के जिंदगी गुजारी। बोलो, अरे राजमाता है तो व्यंजन मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे बोलो। जब बेटा राजा बन गया तो बोलो सत्यकेत की पत्नी राजमाता बन गई कि नहीं, प्रताप भान की मां राजमाता। तो बोलो राजमाता को रसगुल्ला रसमलाई मिले होंगे कि नहीं छानने घोंटने को है? लेकिन वन में क्या मिला होगा सत्यकेत को, कल्पना करो। कंद मूल फल के अलावा पत्तों की सैया पे सोया होगा, झरनों का पानी पिया होगा उसने। बोलो पिया कि नहीं, झरनों का पानी पिया होगा, पत्तों की सैया पे सोया होगा। और जिंदगी भर उसने वन में रो करके गुजारे। जो शेष जीवन रह गया था वो सारा शेष जीवन उसने रो करके बिताया। इससे सिद्ध हो गया शत्रुपा जी ने अपने पति के साथ तपस्या करके बिताया, और सत्यकेत की पत्नी ने पुत्र के साथ जीवन बिताया रहकर, और रो रो करके सत्यकेत ने जंगल में अपना शेष जीवन बिताया। इससे सिद्ध होता है कि शत्रुपा जी के मनु जी के जीवन में अनुकूलता है, और सत्यकेत उसकी पत्नी के जीवन में प्रतिकूलता है। बोलो है प्रतिकूलता कि नहीं। और इसी प्रतिकूलता का डिसीजन आज मैं दे रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट 9:05 हो गए हैं। लेकिन अंतिम बात कह रहा हूं, महाराज मनु और शत्रुपा दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं। इसलिए याद रखना महाराज मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनते हैं, और उन्हीं दशरथ कौशल्या के बेटा बनकर के राम आते हैं।
और सत्यकेत की पत्नी दोनों प्रतिकूलता में जीते हैं। इसलिए अगले जन्म में प्रतापवान राक्षस रावण बनकर के पैदा होता है और राक्षस रावण सदा प्रतिकूल आचरण करता है। यही रामचरितमानस की कथा का अवतार के हेतु में सार था जो मैंने आपको बताया। अब बज गए